जी अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर मैं महावश खान आपके साथ मौजूद हूँ जर्मनी के शहर बर्लिन से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरी लास्ट जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत ज़्यादा शेयर किया और इसी वजह से आज एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशंस इस हवाले से लेकर आई हूँ कि जब से मैंने अपनी सहाफ़त का पेशा दोबारा से शुरू किया है और सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर जो मैंने अपना काम शुरू किया है, उसमें जो सवालात मुझसे सबसे ज़्यादा पूछे गए, आज मैं उन्हीं का जवाब लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा इस मामले में जो है वो हेल्प मिलेगी कि आप लोग यूरोप में या जर्मनी में किस तरह से आ सकते हैं, क्या कर सकते हैं और अगर यूरोप के अलावा या जर्मनी के अलावा कहीं किसी और मुल्क में आप जा सकें तो इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को जो मशवरा देना चाहूँगी वो यही है कि यूरोप या किसी भी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने का ख़याल दिल से निकाल दें। ये एक इंतहाई जो है वो मुश्किल काम है, नामुमकिन है। आज के दिनों में, हालिया दिनों में तो इस चीज़ को जो है वो यहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने तकरीबन नामुमकिन बना दिया है और आए दिन आजकल इस वक्त जो है ये बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक है जर्मनी में कि यहाँ पे जो है वो जो इल्लीगल, जो गैर कानूनी तौर पर आए हुए लोग हैं उनको जो है वो मुस्तकिल छापे मार मार के जो है वो गवर्नमेंट उनको उठा रही है, फिर जेलों में डाल रही है। जिनके पास पेपर्स हैं उनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। अच्छा जी, अब हम अब आते हैं असल मसले की तरफ, असल बात की तरफ कि आप यहाँ पे जिन वजूहात की वजह से वीज़ा ले सकते हैं, ख़ासकर जर्मनी में, वो है एजुकेशन यानी कि पढ़ाई के लिए, जॉब सर्चिंग वीज़ा या बिज़नेस के लिए। पढ़ाई के लिए अगर आप आना चाहते हैं, आप इंटर जो है वो करके भी आ सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप बैचलर्स अपने ममालिक से कर आएँ और उसके बाद आप यहाँ आके मास्टर्स करें या पीएचडी करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बैचलर्स की डिग्री जो है वो पाकिस्तान में अगर आप लेंगे तो वो आपके लिए जो है वो ज़्यादा आसान भी होगी और उस पर इतना ख़र्चा भी नहीं होगा। दूसरा है जॉब सर्चिंग वीज़ा। जॉब सर्चिंग वीज़े के लिए दो तरीके होते हैं, उनमें एक है कि आप वहीं रह के कोई जॉब सर्च करें और उसके बाद जाके एम्बेसी से बात करें तो वो उस बिहाफ पे आपको यहाँ का वीज़ा दे देगी। जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पे एम्बेसी से वीज़ा लेकर आएँ, जो कि 6 महीने का होता है। उस 6 महीने में आप यहाँ के अपनी ही फील्ड का कोई जो है वो काम ढूंढें, कोई जॉब ढूंढें और उसके बाद वीज़ा बढ़वा लें। सॉरी। उसके अलावा एक और तरीका ये है कि अगर आपको जॉब सर्चिंग वीज़ा ख़त्म हो रहा है और आपको अभी तक जॉब नहीं मिली है तो आप यहाँ लैंग्वेज में जो है वो एडमिशन लें और उसके बाद आप अपना वीज़ा थोड़ा बहुत और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह आपको थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है जॉब सर्चिंग के लिए। तीसरा तरीका यहाँ है कि आप अगर बिज़नेस करना चाहें तो उसके लिए जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप अपने तौर पे भी इंफॉर्मेशन जो है वो पता कर सकते हैं और एम्बेसी का पेज खोलें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन, हर तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। बजाय इसके कि आप किसी और से पूछें, आप अपना, अगर आप कराची के एरिया में हैं, सिंध में हैं, तो कराची में जो है वो जर्मन कॉन्सुलेट है और अगर आप पंजाब साइड पे हैं या बाकी जगहों पर हैं पाकिस्तान के तो आपके लिए इस्लामाबाद जर्मन एम्बेसी मौजूद है। उसका पेज गूगल सर्च करें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगी। तो इसके लिए, बिज़नेस के लिए जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि अगर आपके पास 5 लाख यूरो हैं और आप उसके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप यहाँ आके अपना बिज़नेस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस, अगर तो आपकी फील्ड आईटी है तो आप बहुत आसानी से यहाँ जॉब ले सकते हैं, आपको जॉब मिल जाएगी। आए दिन यहाँ पे जो है वो आईटी की फील्ड्स की जॉब्स आ रही होती हैं, मुझ तक भी पहुँचती हैं। जहाँ तक मैं वो उनको शेयर कर सकती हूँ, आगे भेज सकती हूँ, मैं आप लोगों के लिए वो भेजती हूँ, शेयर करती हूँ। इसके अलावा जो है इसमें, मतलब आप सोचें कि इस वक्त जब मेरी लास्ट टाइम एम्बेसडर साहब से बात हुई थी, पाकिस्तानी एम्बेसडर से, तो उनके मुताबिक कुछ 60 to 80,000 जॉब्स आईटी फील्ड की इस वक्त भी जर्मनी में दरकार हैं, अवेलेबल हैं।
इसके अलावा अगर आपकी कोई फ़ील्ड है तो आप कोशिश ज़रूर करें, लेकिन जॉब बहुत मुश्किल है। अच्छा जी, अगर आपने यहाँ पढ़ाई की है तो आपको यहाँ रहने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, एज़ अ स्टूडेंट आपको कुछ आवर्स होते हैं जिसमें आपको उन आवर्स की जो है वो महीने में या हफ्ते में कुछ घंटे होते हैं वो आपको मिलते हैं, जिसमें आपने उन घंटों से मुतालिक उन घंटों में आपको जॉब करनी होती है और उसमें आप इतना पैसे ले लेते हैं, इतने पैसे आपको मिल जाते हैं कि आप अपना महीना अच्छे से गुजार सकें एज़ अ स्टूडेंट। स्टडी करने के बाद आप अपनी ही फील्ड की कोई अच्छी सी जॉब ढूंढें, उसके बाद आप यहाँ पे रह सकते हैं जब तक आप चाहें। फिर उसके बाद वो प्रोसेस अलग होते हैं कि आपको यहाँ की नेशनलिटी चाहिए, फिर वो आपको अपना जो है वो टैक्स इतना पे आपको करना पड़ता है कि उसके बाद यहाँ की गवर्नमेंट एक वक्त आता है कि आपको यहाँ की नेशनलिटी दे देती है। उसके बाद आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ तो आप जर्मन ही कहलाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुंची थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो है कनाडा के वीज़ों से रिलेटेड, वहाँ की इमिग्रेशन से रिलेटेड। वहाँ पे कनाडा में ये है कि जो आज से 40-50 साल पहले उनका प्रोसेस था, आज भी उनका प्रोसेस वही है और तकरीबन हर रोज़ 500 इमिग्रेशंस हो रही हैं दुनिया भर से। कनाडा के वीज़े के लिए, इमिग्रेशन के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें कुछ उनके मार्क्स होते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं, उन नंबर्स के मुताबिक अगर आपको लगता है कि आपकी एबिलिटी है, आप अहल हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें। उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको सारी जो है वो जर्मनी कैनेडियन एम्बेसी या कैनेडियन कॉन्सुलेट के आप पेज खोलें, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगी कि चूँकि हम लोग यहाँ हैं, हमें यहाँ की इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान से कैसे आपको क्या चीज़ मिलेगी ये हम आपको नहीं बता सकते, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से लेनी पड़ेगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बेसिक आपको दे रही हूँ ताकि अगर आप कहीं आना चाहें, कहीं जाना चाहें पाकिस्तान से तो आपको आसानी हो। इसमें जो है वो 30 मार्क्स होते हैं, टोटल 30 नंबर होते हैं, जिसमें से 10 नंबर आपकी मास्टर्स की डिग्री है अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, 10 नंबर होते हैं आइल्स के और 10 नंबर होते हैं कि जो आपने पढ़ा है, जिस फील्ड के आप हैं उसमें कम से कम आपको 4 साल का तजुर्बा होना चाहिए। कनाडा में ख़ुद होकर आई हूँ, मैंने ख़ुद देखा है। जिस वक्त मैं गई थी तो उस वक्त भी मैं यही सोचती थी कि इस वक्त भी कनाडा इतना खाली है कि अगर आधी दुनिया भी यहाँ आके बस जाए तो कम है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशंस पसंद आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।